अस्सलाम वालेकुम जी। पार्ट नंबर 2 में इसका 16 नंबर सवाल है। एनोना एस्ट्रेचामेंतो। एस्ट्रेचामेंतो कहते हैं तंग जगह को। जैसा कि यहाँ पर सिग्नल में दिखाया जा रहा है कि पीछे जो सड़क है वो चौड़ी है और आगे जाकर तंग हो रही है। उन एस्ट्रेचामेंतो एक जो तंग जगह है सिन सिनियालिस दे प्रियोरिदाद, जहाँ पर तरजीह का कोई सिग्नल नहीं है। तरजीह मीन्स कि जो पहले गुजरना होगा जिसको, उसका कोई ऐसा सिग्नल मौजूद नहीं है जो आपको जो है तरजीह दे, आपको पहले गुजरना है, किसको पहले गुजरना है, वहाँ पर ऐसा सिग्नल मौजूद नहीं है। से encuentran un turismo, वहाँ पर एक गाड़ी आपको दिखाई देती है कि arrastra un remolque, जो एक रेमोल्के को लेके जा रही है, एक ट्राली को साथ में लेके जा रही है। यून autobús, और एक जो बस है वो वहाँ पर है। sin que sepa cuál entró primero, इसको आपने नहीं देखना कि कौन पहले इंटर हुई है, बगैर इसका गौर किए कि कौन पहले इंटर हुआ है। के वहीकुलो तीन प्रेफरेंसिया, कौन सी गाड़ी को यहाँ पर तरजीह होगी। एक तो चीज़ हमें बता रहा है कि स्ट्रेचामेंतो है, वहाँ पर दो गाड़ियाँ हैं, मतलब एक गाड़ी है, कार है जिसके साथ जो है वो रिमोल्के लगा हुआ है, और दूसरी बस है। दोनों वो उस तंग जगह पे मौजूद हैं। और अब किसको पीछे जाना पड़ेगा, किसको तरजीह है, कौन आगे जाएगा। तो इसमें जो गाड़ी जो है जिसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, जिसे ज़्यादा मुश्किल होगा पीछे जाना, जैसा कि यहाँ पर कार है तो इसके साथ रिमोल्के लगा हुआ है, तो उसको रिवर्स जाना ज़्यादा मुश्किल होगा, तो लिहाजा यहाँ पर तरजीह होगी कार को। कार पहले गुजरेगी और बस उसके बाद गुजरेगी, बस को रिवर्स जाना होगा। तो इसमें पहला है एल के तेंगा केदार मार्चा अत्रास मास डिस्टेंसिया, जिसको ज़्यादा पीछे जाना पड़े उसे जो है वो तरजीह होगी। तो ये चीज़ गलत है। यहाँ पर ये देखा जाएगा कि किसको ज़्यादा मुश्किल है पीछे जाने में, वो उसको तरजीह होगी। दूसरे में लिखता है ऑटोबूस, वो जो ऑटोबूस है वो पहले गुजरेगी, तो ये चीज़ भी गलत है। आखिर में लिखता है एल तुरिज्मो के आरास्त्रा एल रेमोल्के, वो गाड़ी, वो कार जो कि ट्राली खींच रही है, उसे यहाँ पर तरजीह होगी। आ पार्tir de qué edad, कौन सी उम्र के बाद aumenta बढ़ जाता है de forma importante, इम्पोर्टेंट जो है हिस्सा de mortalidad, अमवात का, मौत का, इन los accidentes del tráfico, जो एक्सीडेंट के हादसात होते हैं। तो जो एक्सीडेंट के हादसात हैं वो किस उम्र के बाद जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसमें उम्र का पूछा जा रहा है। तो इसमें ये जो नौजवान हजरात हैं 15 से 16 साल, जब लाइसेंस उन्हें इजाज़त दी जाती है करने की, तो उसमें जो है ज़्यादातर एक्सीडेंट ऐसे होते हैं कि जिनसे अमवात होती हैं, क्योंकि नौजवान हजरात होते हैं, उतना शाऊर नहीं होता उनमें, तो एक्सीडेंट अक्सर हो जाता है। तो इसमें ये जो है अपार्तिर दे किन से ओदेसी सही सानियों, 15 से 16 साल की उम्र के जो होते हैं उनमें ज़्यादा वो जोश जज्बा होता है, वो मैच्योर नहीं होते, तो उसलिए ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। por los conductores de ciclomotores, जो छोटे मोटरसाइकिल के ड्राइवर्स होते हैं। दूसरा में लिखता है अपार्तिर दे los 29 años, 29 साल के बाद जो है वो ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। तो 29 साल के बाद तकरीबन मैच्योर हो जाता है बंदा थोड़ा बहुत, तो इसमें ज़्यादा एक्सीडेंट नहीं होते। ज़्यादा एक्सीडेंट ये जो उम्र है 15 साल से बाद की, तो इसमें ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। आखिर में लिखता है नो एक्सिस्टे निंगुना एदाद, इसमें कोई भी उम्र जो है वो नहीं है स्पेसिफिका, कुछ स्पेशली कोई भी उम्र ऐसी नहीं है जिसमें ज़्यादा एक्सीडेंट हों अमवात के। तो इसमें उम्र है जो ज़्यादा 15 से 16 साल के जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादा ऐसे वाक़यात आते हैं कि लापरवाही से ड्राइव करना और ऐसे हादसात होना जिनसे मौत पैदा हो जाए। इन कंडीशंस, जो हालात हैं फावोराबलेस ठीक de visibilidad देखने के, तो जहाँ पर आपको ठीक तरह से दिखाई दे रहा है, para evitar बचने के लिए, ला अपीरासियोन जो पैदा होती है, de la fatiga थकावट, durante un conducción एक ड्राइविंग में, प्रोलुंगादा लंबी, एक लॉन्ग ड्राइवर में आपको जो थकावट आती है उससे बचने के लिए लो मेखोर एस डिस्कांसार, आपको जो है वो रेस्ट कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखता है कादा 3 होरा हर 3 घंटे बाद, कादा मीडिया होरा हर आधे घंटे बाद, कोमो मिनिमम जो है
आखिर में लिखता है कादा 2 होरा। तो यहाँ पर रिकमेंडेबल जो है वो आपको सलाह दी जाती है कि हर 2 घंटे बाद आप जो है वो रेस्ट कर लें जब आप किसी लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, या हर 200 किलोमीटर के बाद आप जो है वो रेस्ट कर लें। ये एक सलाह है आपको, ओब्लिगातोरियो नहीं है। ओब्लिगातोरियो होता है काम्योनेस वालों को, जो ट्रक चलाते हैं, जो बस चलाते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, जो प्रोफेशनल हैं, उनको ज़रूरी होता है कि वो 4.5 घंटे के बाद रेस्ट करें ही करें। अगर वो रेस्ट नहीं करते तो उन्हें जुर्माना होगा। लेकिन ये जो नॉर्मल कंडक्टर होते हैं, नॉर्मल ड्राइवर्स हैं, उनमें ये चीज़ नहीं है। उनको सलाह दी जाती है कि आप हर 2 घंटे बाद अगर रेस्ट कर लें तो ये आपके लिए बेहतर होगा, आप एक्सीडेंट से बच सकेंगे, एक्टिव ड्राइव कर पाएंगे। तो इसमें कादा 2 होरा, हर 2 घंटे बाद आपने जो है वो रेस्ट करनी है, या हर 200 किलोमीटर के बाद आपने रेस्ट करनी है। ये आपको एक अच्छी सलाह है। आउना एम्बुलेंस, या एक जो एम्बुलेंस है कि उषा únicamente la señal especial luminosa, वो सिर्फ जो है सिग्नल इस्तेमाल कर रही है, कौन सा, लुमिनोसा लाइट वाला, ये जो ऊपर लगा होता है। से ले देवे सेदेर एल पासो, आपको उसे रास्ता देना होगा। तो जी हाँ, चाहे वो सिर्फ हारन बजा रही हो या सिर्फ लाइटें जला रही है या दोनों चीज़ें जला रही हो, उसको आपने हारन देना है जब वो इमरजेंसी में जा रही होती है। तो इमरजेंसी में जाते वक्त वो सिर्फ लाइटें भी ऑन कर सकते हैं, दोनों चीज़ें भी ऑन कर सकते हैं। इसमें पहला लिखता है नो, यहाँ पर हमें रास्ता नहीं देना होगा, या कि सिम्प्रे देवे एम्प्लेयर ला, उन्हें हमेशा जो है वो साथ में लेना चाहिए, conjuntamente con la acústica, यानी कि हरन को भी साथ में उन्हें चलाना चाहिए। तो ये चीज़ गलत है, वो सिर्फ लाइट को भी इंडिकेट करते हुए बता सकते हैं कि हम एमरजेंसी में जा रहे हैं। दूसरे में लिखता है सी, जी हाँ हमें रास्ता देना होगा, तो यही इसका दुरुस्त जवाब है। आखिर में भी लिखता है सी, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर जो आगे जो लिख रहा है pero solo cuando se trata de विया उर्वाना, सिर्फ जब वो शहर की सड़कों पर होगा तो हम उसे रास्ता देंगे। तो ये चीज़ गलत है, चाहे शहर के अंदर हो या शहर के बाहर हो, अगर वो लाइटें ऑन किए हुए हैं एमरजेंसी वाली तो उसको आपने रास्ता देना है। तो इसका जवाब होगा सी। क्वांदो देविदो आ una एवेरिया, जब आप कोई ख़राबी पेश आ जाती है, उन तुरिज्मो एक गाड़ी में, एवेरिया होता है ख़राबी, उन तुरिज्मो एक गाड़ी में, सिर्कुला por una autopista, जो एक autopista पर चल रही है, a velocidad normalmente reducida, ऐसी स्पीड पर, नॉर्मलmente reducida होता है यानी कि जो मिनिमम से कम स्पीड है, मिनिमम autopista पर 60 है और उससे भी कम चल रही है, तो उसे कहेंगे anormalmente reducida। por donde lo hará, उसे कहाँ पर जो है वो चलना होगा, जब वो किसी ख़राबी की वजह से autopista पर मिनिमम स्पीड से भी कम चल रही है, तो उसे किस जगह पर चलना होगा। तो नॉर्मली उसे कारिल द्रेचों में ही चलना होगा। अगर उसे लगता है कि वो दूसरों के लिए रुकावट बन रहा है तो उस वक़्त उसे आसन पर चले जाना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके कोई भी नज़दीक जो सलीदा आता है, जो निकलने का रास्ता आता है, उसे निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें पहला जवाब है पोरेल कारिल द्रेचो, दाएं जो सड़क है उस पर। सी पेरतुर्बा ग्रावामेंटे, पेरतुर्बा होता है रुकावट बनना, जो है तंगी पैदा करना दूसरों के लिए। पेरतुर्बा ग्रावामेंटे ला सर्कुलाción, अगर ट्रैफिक में आप रुकावट बन रहे हैं, देवे सर्कुलार, आपको चलना चाहिए por el आर्सन, आर्सन पर। आर्सन सड़क का किनारा होता है, ये जो साइड पर लाइन के बाहर है। तो यहाँ पर दूसरे में लिख रहा है por el आर्सन para no ser un obstáculo, वो कह रहा है कि आपको आर्सन पर चलना होगा कि आप जो है किसी के लिए रुकावट ना बने। obstáculo होता है रुकावट। तो यहाँ पर डायरेक्टली आर्सन पर चलना गलत चीज़ है। अगर आपको लगता है कि आप रुकावट बन रहे हैं तो फिर आप आर्सन पर जाएं। अगर आप इतनी स्पीड है, नॉर्मल जा रहे हैं, आप किसी को तंग नहीं कर रहे, तो फिर आपको कारिल द्रेचों पर ही रहना होगा। अगर आप महसूस करते हैं कि दूसरों के लिए आप रुकावट बन रहे हैं तो फिर आपको आर्सन पर जाना होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। आखिर में लिखता है पोरेल कारिल द्रेचो, दाएं जानब की कारिल पर, सिंपले हमेशा। तो हमेशा दाएं जानब की कारिल पर भी नहीं, अगर आप किसी के लिए रुकावट बन रहे हैं तो उस वक्त आपको आर्सन पर ही जाना होगा। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा por el carril derecho y se perturba gravemente la circulación, debe circular por el arsen। आगे आता है los antihistamínicos। antihistamínicos होता है वो अद्वयात
जो एलर्जी के लिए ली जाती है, यानी कि नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह जब आपको होती है तो जो आप अदवायात लेते हैं, जो दवाई लेते हैं, उससे जो है नर्वस सिस्टम पर असर होता है। तो ये जो एंटी हिस्टामिनिकोस होती हैं मोडेर्नोस जो जदीद हैं, उनसे वो जो नर्वस सिस्टम पर पहले असर हुआ करता था बहुत ज़्यादा, अब कम होता है, अब बहुत कम चांस उसके होते हैं। तो आगे लिखता है सोन मास सेगुरोस पाला ला कंडक्शन, वो ज़्यादा सेव हैं जो है ड्राइविंग के लिए। तो जी हाँ, जो मोडेर्नास हैं एंटी हिस्टामिकोस, ये जो अदवायात हैं एलर्जी के लिए, वो जो जदीद हैं उनसे आप सेफ ड्राइव कर पाते हैं। जो पहले थी उनके साथ जो नर्वस सिस्टम पर जैसा कि नींद आ जाना और ये उसमें होता था, लेकिन जो मोडेर्नोस हैं इनमें आप हिफाजत लगता है। लेकिन चीज़ याद रहे कि आपने किसी और दवाई के साथ उसको मिक्स नहीं करना, किसी और चीज़ के साथ उसको मिक्स नहीं करना। तो इसमें पहला है नो, जो है ये मास सेगूरा नहीं है, क्योंकि सवाल है यहाँ पर सोन मास सेगूरस, यहाँ पर कह रहे हैं कि वो ज़्यादा हिफाजती होंगे ड्राइविंग में। तो ये पहला जवाब दे रहा है कि नो, वो नहीं होंगे। प्रोड्यूसन सोमोलेंसिया, वो नींद पैदा करेंगे। कोमो todos los antihistamínicos, जैसा कि तमाम जो एंटीहिस्टामिनिकोस होती हैं दवायात जो एलर्जी की होती हैं, वो तमाम नींद पैदा करती हैं। तो जो मोडेर्नोस हैं वो नींद पैदा नहीं करेगी। तो यहाँ पर ये चीज़ गलत है, नो लिखा हुआ है। दूसरे में लिख रहा है सी, जी हाँ ये ज़्यादा सेव हैं। pero no deben mezclarse, आपको उन्हें मिक्स नहीं करना कौन अल्कोहल शराब के साथ ओ कौन ओत्रो मेडिकामेंटोस, या दूसरी अदवायात के साथ। तो आपने उन्हें मिक्स नहीं करना, ना शराब के साथ ना दूसरी अदवायात के साथ। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में भी लिख रहा है सी, जी हाँ यहाँ तक तो जवाब ठीक है, लेकिन आगे जो लिखता है या के पुeden mezclar से, आप इसे मिक्स कर सकते हैं सिन प्रॉब्लम्स, बगैर किसी प्रॉब्लम के, कौन ओत्रोज मेडिकामेंटोस, दूसरी अदवायात के साथ। तो जब आप दूसरी अदवायात के साथ मिक्स करेंगे तो ये सेव नहीं रहेंगी, फिर आपको नींद की शिकायत हो जाएगी। तो इसमें यही दुरुस्त जवाब होगा कि ये सेव हैं को मासेगुरो कंडक्शन, ये हिफाजती ड्राइव आप कर पाएंगे, लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपने इसे मिक्स नहीं करना, ना अल्कोहल के साथ और ना ही किसी और दवाई के साथ। एनेस्ता सोना सेबरियादा, यहाँ पर ये जो जोन है सेबरियादा, pueden los conductores, जो ड्राइवर हैं, सर्कुलर चल सकते हैं ओ पारार से, या रुक सकते हैं सोब्रे या इस पर। तो यहाँ पर जो है ड्राइवर ना रुक सकते हैं और ना ही यहाँ पर चल सकते हैं, ना ही इसे क्रॉस कर सकते हैं। एक तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लीनिया कॉन्टिनुआ है, कॉन्टिनुआ से मुराद आप इसे क्रॉस नहीं कर सकते। और दूसरा यहाँ इस पर खड़ा भी आप नहीं हो सकते और ना ही इस पर चल सकते हैं। लेकिन यही अगर साइड पर आसन की जगह पर आ जाए, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ ऐसे आ जाए, तो यहाँ पर जिन्हें ओब्लिगासियोन है आर्सन पर चलने की, आर्सन पर चलने की ओब्लिगासियोन है साइकिल वालों को, सिक्लोमोटोर को, तो वो जिनको ओब्लिगासियोन है आर्सन पर चलने की, जिन्हें ज़रूरी है आर्सन पर चलना, तो वो इन पर चल सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि वो आर्सन की जगह पर मौजूद हों। और इसके अलावा अगर वो डिसकंटिन्यूआ है तो फिर आप उसे क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर पार्क करना या इसके ऊपर चलना गलत है। तो यहाँ पर पूछ रहा है पुeden conductores सर्कुलर ओ पारार से सोब्रे, या तो यहाँ पर चल सकते हैं या रुक सकते हैं। तो नहीं, ना हम चल सकते हैं ना हम रुक सकते हैं। इसके में पहला जवाब है नो, नी सर्कुलर, ना आप चल सकते हैं, नी पारार से, ना आप रुक सकते हैं सोब्रे या इसके ऊपर। दूसरे में लिखता है पारार से आप रुक सकते हैं, सर्कुलर नो चल नहीं सकते। आखिर में लिखता है सी, जी हाँ todos los conductores, तमाम ड्राइवर जो है वो इस पर चल भी सकते हैं और रुक भी सकते हैं। तो ये चीज़ गलत है, और ये भी गलत है कि आप रुक सकते हैं लेकिन चल नहीं सकते। तो इसमें ये जवाब होगा ना आप इस पर रुक सकते हैं ना इस पर आप चल सकते हैं। एस्ता सिग्नल, ये जो सिग्नल के बारे में जिक्र हो रहा है, तो आपने यहाँ पर देखना है सिग्नल को। तो सिग्नल यहाँ पर क्या बता रहा है, एक तो आपको बता रहा है कि यहाँ पर पार्किंग मना है, लेकिन ये जो ऊपर ब्लैक जो आपके दायरा दिखाई दे रहा है, इस ब्लैक का मतलब है कि जहाँ जिसके ऊपर ये लगा होगा वहाँ मतलब है कि यहाँ पर लिमिटेड जो है लिमिटेशन है पार्किंग की, यानी कि कोई पे वाली पार्किंग होगी या टाइम पार्किंग होगी कि आप इतना टाइम यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर जवाब में लिखता है इंदी का, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि नो से पुede estacionar, यहाँ पर आप पार्क नहीं कर सकते, नी पारार, ना आप यहाँ पर रुक सकते हैं, इन लादो de la calzada,
सड़क के उस साइड पर donde se encuentra esta señal, जहाँ पर ये सिग्नल आपको मिलेगा। दूसरे में लिख रहा है इंडिका, इंडिकेट कर रहा है कि नो से puede estacionar, कि यहाँ पर आप पार्क नहीं कर सकते en el lado de la calzada, उस सड़क के उस साइड पर donde se encuentra la señal, जहाँ पर ये सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर लिख रहा है सोलो स्टेशनर, यहाँ पर लिख रहा है स्टेशनरी y parar, तो ये दोनों चीज़ें ही गलत है। ये लिमिटाción है, यहाँ पर आपको इंडिकेट कर रहा है कि indica que estacionamiento tiene duración limitada, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो पार्किंग है वो एक टाइम लिमिटेड है, यहाँ पर आपको एक लिमिट है टाइम की। से debe indicar la hora de inicio de estacionamiento, तो यहाँ पर वो बता सकते हैं आपको कि इस टाइम आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं, या हो सकता है वो पे वाली पार्किंग हो या जो भी, ये एक लिमिटाción de पार्किंग है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि से debe indicar, यहाँ पर नीचे वो लिख सकते हैं la hora de inicio, जहाँ वो आगाज़ होता है जब आप पार्किंग कर सकते हैं de estacionamiento। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। यहाँ पर ये जो कह रहा है कि parar या estacionar que no se puede, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। ¿Cuántos espejos, कितने जो शीशे हैं, रेट्रोविसोरेस, रेट्रोविसोरेस जो आपको पीछे दिखाते हैं, जैसा कि गाड़ी के 3 शीशे जो है, ये वाला como máximo un turismo, एक गाड़ी में, एक कार में मैक्सिमम जो लगे हुए आते हैं वो कितने शीशे होते हैं। तो मैक्सिमम कार में 3 शीशे, यानी कि एक दरमियानी शीशा होता है जिसमें आप पिछली विंडो से देखते हैं और 2 साइडों पर, तो 3 शीशे नॉर्मली जो है कार में लगे हुए आते हैं। तो ये इसका सिंपल सा जवाब है। एस्ता सिग्नल, ये जो सिग्नल है प्रोहिबे, मना कर रहा है। तो यहाँ पर क्या चीज़ मना कर रहा है? अगर सिर्फ एक लाइन हो, जैसा कि यहाँ पर ऊपर सिग्नल में थी, यहाँ पर अगर इस तरह का सिर्फ सिग्नल हो तो इसका मतलब है यहाँ पर पार्किंग मना है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि 2 लाइनें यहाँ पर मौजूद हैं, एक क्रॉस के नुमा, तो यहाँ पर एक चीज़ पार्किंग मना कर रहा है और दूसरा परादा मना कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें मना होगी, ना आप पार्क कर सकते हैं और ना ही आप जो है यहाँ पर परादा कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए भी आप यहाँ पर नहीं रुक सकते। तो इसका मतलब है स्टेशनर पार्किंग जो है पेरो परमिटे पारार, लेकिन आपको इजाज़त दे रहा है रुकने की। तो लेकिन ये दोनों चीज़ों की आपको इजाज़त नहीं देता, दोनों चीज़ें मना कर रहा है। तो यहाँ पर गलत हुआ, क्योंकि ऊपर पूछ रहा है सेनियल प्रोहिबे, ये जो सिग्नल है मना कर रहा है। क्या मना कर रहा है? पारार ई एस्टेशनर, दोनों चीज़ें मना कर रहा है, पार्किंग करना भी और रुकना भी। आखिर में लिख रहा है पारार, रुकना जो है वो मना कर रहा है, पेरो परमिटे स्टेशनर, लेकिन आपको इजाज़त दे रहा है कि आप पार्क कर सकें। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। एनेस्ता कुर्बा, इस मोड़ में दे विजिबिलिडad रेडुसिदा, कि जहाँ पर आपको कम दिखाई देता है। जैसा कि यहाँ पर इस मोड़ में आपको आगे आने वाली ट्रैफिक बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। आगे लिख रहे हैं एस्ता परमिटिdo, इस चीज़ की इजाज़त है, cambiar de sentido, अपनी सिमत को तब्दील करना, यानी कि यू टर्न लेना। तो यहाँ यू टर्न लेने की इजाज़त है। तो आप यहाँ पर गौर करें, अगर ये सेंटीडो उन्हीं को हो, यानी कि एक ही तरफ जाने वाली ट्रैफिक हो, तो फिर आप वैसे भी यू टर्न नहीं ले सकते, क्योंकि सिर्फ ये जाने वाली सड़क है। और अगर ये दोबले सेंटीडो है, यानी कि गाड़ियाँ आ रही हैं और जा रही हैं, तो दूसरी जो साइड पर सड़क है वो होगी सेंटीडो कॉन्ट्रारियो, जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं। तो यहाँ पर अगर आप यू टर्न लेने की कोशिश करेंगे तो लेकिन आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा कि सेंटीडो कॉन्ट्रारियो में दूसरी तरफ से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही। तो इस तरह यू टर्न लेते वक्त आपका किसी के साथ टकराव हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए ये चीज़ मना की गई है। यहाँ पर आप जो है वो ना यू टर्न ले सकते हैं, ना ओवरटेक कर सकते हैं, जहाँ विजिबिलिडad रेडुसिदा होगी। तो इसमें जवाब है सी, जी हाँ। सवाल यह है कि está permitido cambiar sentido, यहाँ पर यू टर्न ले सकते हैं। तो पहला कह रहा है सी, जी हाँ ले सकते हैं, तो यहाँ पर ही ये जवाब गलत हो जाता है। आगे लिखता है सिंपले कि नो से ऑब्स्टाकुली से, हमेशा कि अगर आप रुकावट नहीं बनते आलोस व्हीकुलोस, गाड़ियों की, के सिरकुलान देतरास, जो आपके पीछे आ रही हैं। दूसरे में लिख रहा है नो इन निंगुन कासो, किसी भी सूरत हाल में आप यहाँ पर यू टर्न नहीं ले सकते। आखिर में लिखता है जी, सी हाँ आप ले सकते हैं, porque no hay señal,
यहाँ पर सिग्नल नहीं है कि लो के प्रोइबा जो मना करे। तो यहाँ पर सिग्नल मौजूद हो या ना हो कानून के मुताबिक, जहाँ पर विजिबिलिटी नहीं है और ऐसा कुर्ब है, ऐसा मोड़ है, तो वहाँ पर ना आप जो है वो यू टर्न ले सकते हैं, ना आप ओवरटेक कर सकते हैं। तो इसमें जवाब होगा नो इन निंगुन कासो। दोंदे से कोलोकारा कहाँ पर खड़ा होगा उन सिक्लोमोटोर, एक जो छोटे मोटरसाइकिल वाला है, पारा खीरार टर्न लेने के लिए, मुड़ने के लिए, अला इस्केरदा बाएं जानब, इन ऊना विया इन तरुबाना, एक रास्ता जो शहर से बाहर है। जवाब में लिख रहा है इल्ला पार्ते सेंट्रल दे सुकारेल, अपनी सड़क के दरमियान में खड़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ गलत है, दरमियान में आपने खड़ा नहीं होना। अगर स्पेशल कोई जगह बनी हुई है तो वहाँ पर आपने खड़ा होना है टर्न लेने के लिए। अगर टर्न लेने के लिए स्पेशल जगह नहीं बनी हुई तो आपने जब, क्योंकि यहाँ बता रहा है विया इंतर रुबाना, शहर के बाहर है, तो आपने सड़क से टोटली तौर पर बाहर होकर देखना है और फिर टर्न लेना है। तो उसमें लिखता है सी, जी हाँ, नो नो एक्सिस्टे कारिल, अगर सड़क मौजूद नहीं है स्पेसिफिको इसके लिए para realizar el giro, टर्न लेने के लिए। अगर टर्न लेने के लिए वहाँ पर कोई सड़क मौजूद नहीं है, से सितुआरा एला दरेचा, वो दाएं जानब वो जो है खड़ा होगा, फोरा दिला कलसादा, कलसादा के बाय, यानी कि कलसादा का जो हिस्सा होता है वो ये लाइन जो कंटिन्यू होती है इस तक होता है, इसके बाद वो आरसन पर खड़ा होगा या सड़क से बाहर खड़ा होगा, फोरा दिला कलसादा होगा। सी नो एक्सिस्टे कारिल स्पेसिफिको, अगर उनके लिए स्पेशल कारिल मौजूद नहीं है टर्न लेने के लिए तो वो दाएं जानब पर कलसादा के बाहर जो है वो खड़े होंगे। आखिर में लिखता है एन एल ई खे, किनारे पर दिला कलसादा, सड़क के, सिला विया एस दे दोबले सेंतीदो, अगर जो रास्ता है वो दोबले सेंतीदो है, तो किनारे पर भी ख़तरनाक है आपका खड़ा होना, कलसादे के किनारे पर कह रहे हैं, इसमें भी ख़तरा है। तो ये चीज़ गलत है। यहाँ पर यही जवाब जो है वो दुरुस्त होगा कि आपने जो है कलसादा से बाहर होकर जो है वहाँ से टर्न लेना है। एल कंडक्टर जो ड्राइवर है इंडी का इंडिकेट कर रहा है कौन एल ब्रासो, बाजू के साथ के वाह खीरार ला इस्केरदा, वो बाएं जानब मुड़ने जा रहा है। तो यहाँ पर बाएं जानब मुड़ने के लिए इस तरह हाथ किया जाता है, तो वो कह रहा है बाएं जानब मुड़ने जा रहा है, ई येवा और लेके जा रहे हैं एनसेंडिडो एल इंटरमिटेंटे देरेचो, तो वहाँ पर उसने ऑन की हुई है इंटरमिटेंटे इंडिकेटर जो होती है देरेचो दाएं जानब वाली, बाजू के साथ वो बता रहा है कि मैं बाएं जानब जाने जा रहा हूँ, और जो इंडिकेटर है जो पीछे लाइट है उसके साथ वो बता रहा है कि वो दाएं जानब मुड़ने जा रहा है। की सिन्यालती ने वालिदेस, कौन से सिग्नल को आपने वहाँ पर जो है फॉलो करना है, कौन से सिग्नल को ठीक मानना है। तो यहाँ पर जो बाजू है वो आदमी खुद हिला रहा है, आदमी खुद बाहर निकाल रहा है, तो इसका मकसद है जब इंडिकेटर ठीक नहीं होते तो उस वक्त आप बाजू के साथ इंडिकेट कर सकते हैं कि आप किस तरफ मुड़ने जा रहे हैं। तो इंडिकेटर हो सकता है ख़राब और वो लगातार जो है वो दाएं जानब वाला जल रहा हो, तो इसलिए उसने हाथ के साथ इंडिकेट किया है कि मेरा जो है इंडिकेटर वो ख़राब है, लिहाजा मैं बाजू के साथ बता रहा हूँ कि मैं इधर मुड़ने जा रहा हूँ। तो वहाँ पर बाजू वाला जो है सिग्नल आपने फॉलो करना है। तो यहाँ पर कह रहा है ला दिल ब्रासो, जो बाजू वाला है, निगोनो ये भी गलत है, दिल इंटरमिटेंटे ये भी यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि बाजू जब वो बाहर निकाले हुआ है तो उसका मतलब है उसका इंडिकेटर जो है वो ख़राब है। एनेस्ता ऑटोपिस्ता, इस जो है ऑटोपिस्ता पर पुरके कारिल, कौन सी सड़क पर देवे सर्कुलर आपको चलना होगा। तो ऑटोपिस्ता पर हमें जो है नॉर्मली कारिल द्रेचो पर ही चलना चाहिए। तो ये पहला जवाब है, पोरेल कारिल के मास कोवेंगा आशु डेस्टिनो, उस सड़क पर जो आपकी मंजिल के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो वो शहर की सड़कों पर आप ऐसा करते हैं कि आपने अगर दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है या सामने जाना है तो उस सड़क के हिसाब से आप जो है वो सड़क चूज़ कर लेते हैं। लेकिन ऑटोपिस्ता पर आपको हमेशा जो है वो दाएं जानब रहना होगा। इसके अलावा आप ओवरटेक के लिए बाएं इस्तेमाल कर सकते हैं, या ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है तो उस वक्त भी आप जो है वो दूसरी कार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें पहला जो कह रहा है कि पोर एल कारिल के मास कोवेंगा आसू डेस्टिनो, तो ये चीज़ गलत है यहाँ पर कि आपने जो है
उस सड़क में रहना जो आपकी मंजिल के लिए ज़्यादा बेहतर हो। दूसरे में लिखता है पोर एल कारिल de la izquierda, बाएं जानब वाली सड़क पर, तो बाएं जानब वाली सड़क पर आपने नहीं रहना, तो ये भी चीज़ गलत है। पोर एल कारिल derecha normalmente, तो आपने दाएं जानब वाली सड़क पर रहना है। los ciclistas, जो साइकिल वाले हैं, tienen prioridad, उन्हें तरजीह होगी, यानी को वो पहले गुजरेंगे, de paso respecto a los vehículos de motor, जो मोटर वाली गाड़ियां हैं उनके जब वो गुजरेंगे तो उन पर उन्हें तरजीह होगी, साइकिल वाले जो है वो पहले गुजरेंगे। तो कहाँ पर साइकिल वाले जो है वो पहले गुजरेंगे? cuando circulan por un carril bici, जब वो एक सड़क ऐसी पर चलेंगे जो कि साइकिलों वाली है, debidamente señalizado, जहाँ पर सिग्नल लगा हुआ है, जहाँ पर इंडिकेट किया गया है कि ये साइकिल की जगह है, जैसा कि यहाँ पर ऐसी सड़क मौजूद है। इसके अलावा सेनियल वर्टिकल से भी आपको इंडिकेट कर सकते हैं। दूसरे में लिखता है únicamente en los pasos para ciclistas, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर साइकिल वाले गुजरते हैं तो वहाँ पर उन्हें तरजीह होगी। दूसरे में लिखता है siempre que circulan en grupo, जब वो साइकिल वाले इकट्ठे ग्रुप में आएंगे तो उस वक्त उन्हें तरजीह होगी। तो यहाँ पर तरजीह उन्हें उस वक्त होगी जब वो उस कारिल पर चल रहे होंगे, तो जहाँ पर उनके लिए स्पेशल कारिल बनाई गई है साइकिल वालों के लिए, तो वहाँ पर जो मोटर वाला है, मोतो है, कार है, तो उन्हें वहाँ पर रुकना होगा, उन्हें तरजीह देनी होगी साइकिल वालों को वहाँ पर पहल होगी। यहाँ पर कारिल दे बिची देवेदामेंते सिनेलिसादो, जहाँ पर ठीक तरह से वो जो है इंडिकेट की गई है। तो जी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी किस्म का आपके ज़हन में सवाल हो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अल्लाह निगहबान, रब रखा।